एक ही जाति के गुंडे, इन्हीं को हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ सरकार को कदम उठाने चाहिए। नहीं उठाएंगे तो देश के मूल निवासी शांत बैठने वाले नहीं है। आप राष्ट्रपति बन जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाओ, मगर आपके आसपास जो जवान वाला है उन्हीं जातिवादी गुंडों का है, उसी जातिवादी लोगों का सिस्टम है। वो आपको किसी भी तरीके से घेर के मरवा सकते हैं कि ये सरकार देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को भी सुरक्षा नहीं दे सकती ये सरकार, और सरकार के माध्यम से ये कांड कराया गया है और बार बार दलितों को नीचा गिराने की, नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से आत्महत्या करने लगे तो ये कमजोरी दर्शाता है कि दलित समाज के लोग जहां दबाव की स्थिति पैदा करेंगे वो आत्महत्या कर लें। आत्महत्या कोई हमारा वो नहीं है, हमारा मकसद है क्रांति करो। जहां बैठे हो हाईकोर्ट में देख लो वो कौन था, वो अनिल मिश्रा बकवास कर रहा, धमकी दे रहा बाबा साहब के खिलाफ, वो बोल रहा यहाँ से वो अनपढ़ जो अशिक्षित जो अनुरुद्धाचार्य बोला कि इसका सीना फाड़ देना चाहिए। बताइए सीजीआई के खिलाफ सीना फाड़ने जैसी तभी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उस पाखंडी के खिलाफ। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र का जो अलाप लगाने वाले हैं ये कौन लोग हैं? सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं जितने भी बाबा है, सारे पाखंडी वो जातिवादी ब्राह्मणवादी है और सारे के सारे ब्राह्मण ही है बाबा, चाहे वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, छठी फेल है। सवाल सीजीआई का शुरू वहां से होता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। पहले घटना आती है कि सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंका जाता है, फिर रायबरेली की घटना आती है कि हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, और फिर आती है सबसे सनसनीखेज, वो आता है आईपीएस पूरन कुमार सिंह का मामला, जहां पर पता चलता है कि एक अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, अपनी जाति की वजह से उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। इन घटनाओं के बाद तमाम लोग सवाल उठाने लगे हैं, अगर सीजीआई और अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो दलितों के हालात क्या बने हुए हैं? सनातनों की और खासतौर पर हिंदुओं की राजनीति करने वाली भाजपा इस पर मौन दिखाई दे रही है, लेकिन नंदा भाई राजपूत, जो कि फौजी नंदा भाई राजपूत के तौर पर देखे जाते हैं, उनकी क्या कुछ दहाड़ है? कैसे देख रहे हैं आप? कुछ नहीं है तो दिखाया जा रहा भाई, इसको तो सबसे पहले तो वही राष्ट्रपति से आ जाओ। जब राष्ट्रपति रामदास कोविंद थे उन्हें भाई मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, तो स्थितियां ये देखो, बार बार बताने का प्रयास किया जा रहा है इन मनुवादी शक्तियों से, ये दिखा रहे हैं कि हमारी क्या ताकत है, और यही वजह के अंधविश्वास फैला जा रहा है, धर्म के नाम पे नौटंकी हो रही है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र का जो अलाप लगाने वाले हैं ये कौन लोग हैं? सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं जितने भी बाबा है, सारे पाखंडी वो जातिवादी ब्राह्मणवादी है और सारे के सारे ब्राह्मण ही है बाबा, चाहे वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, छठी फेल है। सवाल सीजीआई का शुरू वहां से होता है जहां से वो अनपढ़ जो अशिक्षित जो अनुरुद्धाचार्य बोला कि इसका सीना फाड़ देना चाहिए। बताइए सीजीआई के खिलाफ सीना फाड़ने जैसी तभी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उस पाखंडी के खिलाफ, उसके झूठ के पकड़ के से जेल में डालते खटमल को। छठी फेल भूतनी के अनपढ़ आ जाते हैं और ये धर्म के नाम पे किसी को भी गालियां देते हैं। बताइए देश का जो संवैधानिक जो सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत का संविधान है, और संविधान की जो मुख्य जो पीठ है, कानून की मुख्य पीठ है, उसका जो प्रमुख व्यक्ति है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भाई वो जूता मार दिया। जूता मारने किसकी औकात हो गई? तो कहीं ना कहीं ये कौन था? ये कोई कह रहे वकील है, क्या था? कुछ भी नहीं था, ये मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति था। और ये कहला मेरे को आदेश हुआ स्वप्न में। अबे स्वप्न में तो पता नहीं क्या क्या आदेश हो जाता, कुछ भी कर देगा तू, तो इसका मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब था, इसे पागल खाने ले जाने की जरूरत थी। और इसको तो मैं खुद कह रहा हूं कि भाई ये कहीं ना कहीं सीजीआई डरे हुए हैं, और सीजीआई डर गए क्योंकि जिस प्रकार से भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर जाके भाई भारत में 3 ही पद हैं जो कम से कम पावरफुल है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये ऐसे पद हैं जो कहीं ना कहीं इसके आसपास कोई पर भी मार दे तो उसका सफाया हो जाए 2 मिनट में। और ये स्थिति ये थी कि बार बार दिखाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इन्होंने वही कहा जब उन्होंने वो मूर्ति का वो जो याचिका दाखिल की तो उन्होंने कहा भाई मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता ये। वो जानते थे कि अंतरराष्ट्रीय अदालत का मामला है तो इसलिए कहा कि मेरे बस की नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए याचिका उनकी कैंसिल करी और कहा कि तो ये भगवान ही देखेंगे। भाई मैं तो कुछ करें, जो भगवान कर सकते हैं भगवान ही करेंगे। अब ये सब कुछ वो चीज इनको बुरी लग गई। और तो भाई अनपढ़ था क्या याचिका करता, उसे नहीं पता कि याचिका कहाँ लगा रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है भाई, खजुराहो मंदिर का जो भी है ये तो भारत देख रेख वही कर रही है अंतरराष्ट्रीय अदालत है। ये भी समझ नहीं है, ये अकल नहीं है, तो कौन कौन अनपढ़ याचिका लगा रहे और ये जानबूझ के कांड कराया गया और जूता उछाल दिया सीजीआई के ऊपर। और सीजीआई भी डरे हुए, तुरंत भाई उन्होंने माफ कर दिया। माफ क्यों कर दिया बताओ? माफ इसलिए कर दिया कि वो जान के भाई इतनी सुरक्षा सिक्योरिटी सब कुछ होने के बाद ये जूता उछाल सकते हैं तो कभी गोली भी मार सकते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने सीधा संदेश दिया कि ये सरकार
देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को भी सुरक्षा नहीं दे सकती ये सरकार, और सरकार के माध्यम से ये कांड कराया गया है और बार बार दलितों को नीचा गिराने की, नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। ये मामला चाहे वहां का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, या फिर उसका हो आईएएस जो आईपीएस था जो आपका पूरन सिंह, पूरन के साथ क्या हुआ, पूरन कुमार के भाई उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी, उसके बाद खुद उतना प्रताड़ित करा उस व्यक्ति को कि बताइए आत्महत्या करनी पड़ी। मगर मैं आत्महत्या का इनका पक्षधर नहीं हूं, और ऐसे लोगों का कि भाई इतने बड़े अधिकारी बनकर आत्महत्या कर रहे हो, ये तो कलंक जैसा काम कर रहे हो। अगर किसी के साथ ऐसी प्रताड़ना हो रही है तो अपने अधिकार क्षेत्र में हो तुम, आप इतने बड़े ओहदे पे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? उसका इस्तेमाल करो। और आप इस तरीके से आत्महत्या करने लगे तो ये कमजोरी दर्शाता है कि दलित समाज के लोग जहां दबाव की स्थिति पैदा करेंगे वहां आत्महत्या कर लें। आत्महत्या कोई हमारा वो नहीं है, हमारा मकसद है क्रांति करो जहां बैठे हो, है ये नहीं। ये तो बहुत बड़े पद हैं, जब वहां बैठे हुए लोग अपने अधिकार क्षेत्र का पूरा का कार्य क्षेत्र का पूरा अपना वो काम नहीं कर पा रहे। अगर सीजीआई चाहते तो उसको जेल में डालते, उसमें मुकदमा लगाते देशद्रोह का। लेकिन सीजीआई ने तो बड़ा दिल दिखाकर माफ कर दिया है राकेश। बड़ा दिल नहीं है, फिर बड़ा दिल तो फिर तो जूते के चलने लगेंगे अब। ये तो जब इतनी बड़ी अदालत में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य मुखिया को जूता मार दिया है, तो फिर क्या छोटी मोटी अदालतों में तो रोज पिटेंगे दलित, वकील पिटेंगे, जज पिटेंगे, दलितों को निशाना बनाया जाएगा। इसको तो ऐसा देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए था, और सुबह दोपहर 3 टाइम इसको करंट लगने चाहिए थे इसके पिछवाड़े में, जो मेंटली स्टेप है ये, जो इसे स्वप्न में करा आदेश दिया। अबे आदेश तो कुछ भी देने लगेंगे। तो यही हालत है इनका, दलितों का जो लगातार शोषण हो रहा है। मुंह देते हैं, आप मुझे बताओ क्या आदिवासी के ऊपर मुंह दिया है? हाँ, रायबरेली का मुंह शुक्ला देखो, सारे के सारे जातिवादी गुंडे हैं, कोई आरएसएस का प्रमोट किए हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं सीजीआई की जो माताजी हैं, आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से मना किया उन्होंने। इसका जीता जागता सबूत है, उन्हें लगा कि हम इसकी औकात दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं सीजीआई की भी कमी है, या तो वो डरे हुए हैं, दहशत में, और सरकार का एक पूरा प्रोपोगेंडा था, आरएसएस का षड्यंत्र था जो जूता मारने का, और ये दिखाने का प्रयास सरकार कर रही है कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाओ, मगर आपके आसपास जो जवाम वाला है उन्हीं जातिवादी गुंडों का है, उसी जातिवादी लोगों का सिस्टम है, वो आपको किसी भी तरीके से घेर के मरवा सकते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। दोनों ही चीजों में सफाई देने का प्रयास। आप सोचिए कि मोदी मीडिया किस स्तर तक गिर चुका रहा है। सीजीआई के मामले में कहा जा रहा है कि सनातनियों का अपमान किया है, तो दूसरी तरफ आईपीएस को कहा जा रहा है कि 2 लाख की घूसखोरी ले रहा था। नहीं, वो ये सब तो लुटे हुए हैं, ये जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया ले दलाल है। और मैं गालियां देना शुरू कर दूंगा, गाली दे दी भाई। ये इतने निकम्मे नकारा है कि अगर देश में भी कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, और ये आक्रोश फूट गया, क्रांति होगी भारत में, जैसे नेपाल में हुई। नेपाल में बहुत हिंदू राष्ट्र चिल्ला, कैसी कुटाई हुई इनकी पाखंडियों की, इन जातिवादी गुंडों की। भागते बड़े, ये भी जातिवादी वहां चला रहे थे। जब वहां के मूल निवासी जागे तो ऐसा कूटा रख के इन्हें भागते बड़े, इन्हें शरण नहीं मिली, देश ही छोड़ के भाग गए। तो वही हिंदू राष्ट्र का जो अलाप यहाँ जाग रहे हैं, यहाँ के भी भारत के मूल निवासी आक्रोशित हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ भी एक विद्रोह होगा। और जब विद्रोह होगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया वालों क्या हाल होगा? क्या ये पिटे नहीं क्या वहां पे? नेपाल तक में पिट के आए हैं मेन स्ट्रीम वाले। और स्थितियां ये क्या बोलते हैं भाई, महिला पत्रकार है इतनी मेन स्ट्रीम मीडिया में। देखियो कौन, चित्रा त्रिपाठी है, अंजना ओम कश्यप है, और वो क्या रूबिका लियाकत है, ये है। बताओ, जब महिलाओं के खिलाफ देख लीजिए अभी वो ताले मानिया जो आया, कौन एंट्री कर दी। हाँ, उसकी एंट्री बैन, इसके लिए इनकी चोंच नहीं ली है। जैसे मुंह में क्या दबा के बैठी थी, मोदी ने हड्डी डाल दी, क्या डाल दी, गड्डी डाल दी, चुप, वहां नहीं बोली। ये महिलाओं का अपमान हुआ है, तो महिला पत्रकार हो तो बोलना चाहिए था। और पत्रकारों का अपमान हुआ, महिला पत्रकारों का, फिर भी इनकी चोंच बंद है। तो इससे पता चलता है कि ये ही कहीं ना कहीं महिलाओं के हक अधिकार को खत्म करानी है, जो पत्रकार गोदी मीडिया में बैठी है, पाखंडी, ये ढोंगी। सीजीआई को, जो नंदा भाई राजपूत जी, सीजीआई को सीधे तौर पर सनातन विरोधी करार दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, क्यों सनातन विरोधी काय के हैं? सनातन है क्या? सड़े तन वाले, सड़े मन वाले ऐसे है ये सनातन? क्या और धर्म नहीं है? आप मुझे बताओ, आई लव मोहम्मद के नाम पे जरा से पोस्टर पे इन्होंने उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई। वो आस्था नहीं थी क्या? उन आस्थाओं को तो उल्टे मुकदमे उन पे थोप दिए। और ये भूतनी का दल्ला यहाँ वो मार रहा जूता है, इसके ऊपर मुकदमा नहीं ठोका गया देशद्रोह का, आतंकवाद का, एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए था, समझे नहीं? उसके पूरे घर के खानदान की छानबीन होनी चाहिए थी, और इसकी सारी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था। ईडी सीडी यहाँ काम नहीं करी।
ना दिल्ली पुलिस ने कोई काम करा इसके खिलाफ मुकदमा लिखा, क्यों नहीं लिखा भाई? पहले चीफ जस्टिस ने माफ कर दिया, मगर हुआ तो एक कांड। चीफ जस्टिस को छोटा मोटा पद है, देश के मान सम्मान इज्जत की गद्दी है। लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई बोलेगा नहीं। यही विपक्ष और यही सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कोई हाजिर कोई मामला अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हेलमेट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का सीवर का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का मकान का छज्जे का आदेश है। वहां तो दल्ले सब रिश्वत ले लेके तुम्हारी बता रहा हूं, वहां तो सब खाने के लिए बैठे। और सीजीआई के ऊपर जो हमला करा, ऐसे आदमी के तो हाथ पैर काट के ना उसे गोल फुटबॉल बना के भूतने वाले को उसे ऐसी जगह फेंका जाना चाहिए जो कभी सोच भी ना सके कि देश के इतने उच्च पदे पे बैठे हुए जो देश के कानून को चला रहा हो। नहीं, संवैधानिक दायरे में सजा मिली। भाई संविधान क्या है? संविधान के लिए क्या कर रखा है इन्होंने? संविधान का मजाक उड़ा रखा है। संविधान संविधान है क्या? कुछ भी नहीं है संविधान। इन्होंने ये सोच रखा है पाखंडी, ये सोचता है मनुस्मृति है। मनुष्य तुम्हारा बाप मनुस्मृति लाएगा? भूतने को इतना मारा जाओगे तुम सारे के सारे, इतने बैठे हो रंग पोत के आ जाते हो, बाबा साहबा बनते हो। और वो दलित बच्ची का जो रेप करा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसका जवाब कौन देगा? मनीषा वाल्मीकि का जवाब कौन देगा? हिंदू मुसलमान क्या मुसलमान है वो? जो भाई जूता मारा मुसलमान था क्या? ये बताओ मुझे। ये कौन था? आरएसएस का कीड़ा था पालतू, समझे नहीं? ये वो था। और वो कौन था बताइए जिसने रेप करा मनीषा वाल्मीकि का? वो मुसलमान थे। पिंकी लोधी का रेप करा, बलात्कार करा बुलंदशहर में, कौन था? वो पाखंडी कौन था जिन्हें उदारी जिन्हें बलात्कार कर हत्या करी? ये पूछो ना। एक ही जाति के गुंडे, इन्हीं को हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ सरकार को कदम उठाने चाहिए। नहीं उठाएंगे तो देश के मूल निवासी शांत बैठने वाले नहीं है। इनका वही हाल होगा, हसर होगा, और कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत जनता है। और बाबा साहेब के संविधान पे सीधा कुठाराघात किया है। ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर जूता मारा है। ये भारत के संविधान पर जूता मारा है। ये भारत के लोकतंत्र पर जूता मारा है। ये भारत के विश्वास, देशता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता पे जूता मारा है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को जूता मारने वाले कौन है? आतंकी। क्या इस देश में और धर्म मजहब संप्रदाय के लोग नहीं है? क्या उनकी आस्थाओं को ठेस नहीं लगती जब जबरदस्ती भगवा पहनाते हो? उनकी मस्जिदों पे जाके, मजारों पे तोड़ा फोड़ कर तो तब नहीं होता है? जब गिरजाघरों पे जाके भगवे फहराते हो, गुरुद्वारों पे चढ़ने की कोशिश करते हो, सिक्कों को उल्टा सीधा बोलते हो, तो क्या है? कौन है सनातन? ये कोई धर्म नहीं हो सकता। जो देश के कानून का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का, जो वर्तमान में है, कोई भी नहीं है। बाकी तो सब उपन्यास, किताबें, किस्से कहानियां है, चाहे रामायण फायण, सब किस्से कहानी है। ये समझे नहीं? असली जो देश का जो ग्रंथ है, जो भारत का संविधान है, इस संविधान से देश चल रहा है, मनुस्मृति से नहीं चल रहा। समझे नहीं? ये अनमन में जो ले रहे हो ना, स्वप्न में आ रहा है, तो स्वप्न में ठोके जाओगे तुम। आगे से स्वप्न भी आना बंद हो जाएगा। ये ना सोचो। और जनता अगर पीछे पड़ गई ना, तो कहीं भी वो वकील घूम रहा है। ये देश की जनता के दिल और दिमाग में खटक रहे हैं ऐसे लोग पाखंडी। कोई भी एक भी नहीं बचेगा। आरएसएस के लोगों ने कोई क्या प्रतिक्रिया दी? कुछ नहीं दी। बताइए। और तो अभी ग्वालियर हाई कोर्ट में देख लो, वो कौन था? वो अनिल मिश्रा बकवास कर रहा, धमकी दे रहा बाबा साहब के खिलाफ। वो बोल रहा पाखंडी भड़वा है, बेशरम की मर्यादा। सब लोग क्या भाई गाली देंगे ऐसो को जो हमारे संविधान को कुछ नहीं समझ रहे, लोकतंत्र को कुछ नहीं समझ रहे? बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं। इसकी औकात है बाबा साहब को गाली देगा? और ये कह रहा कि हम ये आर्मी बना लेंगे। अबे ओ दलित पिछड़ों के आरक्षण का विरोध करने वालों, ये कौन है? मुसलमान तो नहीं है दलित पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे। कौन विरोध कर रहा है? यही पाखंडवादी बाबा, पाखंडी और एक ही जाति के गुंडे, विदेशी। समझे? विदेशी हो, तुम्हारा समय बुरा आ गया। यूरेशियन हो, विदेशी यूरेशियन, पाखंडी हो, आ रही हो, विदेशी आ रहे हो। ये भारत के मूल निवासी अब सबको बताने वाले हैं कि विदेशी हो, भारत छोड़ो। और नहीं छोड़ोगे तो देश में रहना तो ढंग से रहना पड़ेगा, बाबा साहब के संविधान को मानना पड़ेगा। और फिर मैं लास्ट में एक बात कह देता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये स्थिति है भारत की। नंदा भाई राजपूत हैं जो सीधे तौर पर मनुवाद की और मनुवादियों की बखिया उधेड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि संविधान का अपमान इस प्रकार से नहीं सहा जाएगा। हिंद समाचार को आप लोग लगातार देखते रहिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल को? भाई आप सभी लोग तो जिस प्रकार से प्यार देते हैं ज्योति यादव को, हिंद समाचार है और सारी बहुजनों की खबरें दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर आती हैं जमीनी स्तर पर, तो ज्यादा हिंद समाचार को
आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इनकी पोस्टों को शेयर करें, ताकि लोगों तक जो सही मायने में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की जो अच्छी और सच्ची खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचे, सच्चाई लोगों को पता चले। और न कहीं हम अपने हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और ज्योति यादव उसमें एक मील का पत्थर साबित हो रही है। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से कहीं ना कहीं भी आशीर्वाद के रूप में इनके चैनल को आप सपोर्ट करें। और मैं फिर कहता हूं, हिंद समाचार जिंदाबाद। धन्यवाद आपका मुझसे समय देने के लिए, मुझे बातचीत करने के लिए। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि गोदी मीडिया के जमाने में सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।